हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद मेरी कहानियों को सुनने के लिए और उनको पसंद करने के लिए। आज मैं फिर से एक बार आपके सामने हूँ एक नई कहानी के साथ। और आज की हमारी कहानी का मोटिव है कि हर किसी की लाइफ की अपनी अपनी स्टोरी होती है। हर किसी की लाइफ में अपनी अपनी सिचुएशंस होती है, हार्डवर्क होते हैं और स्ट्रगल होता है। हमें ज़रूरत है कि उन्हें हम स्पेस दें और उन्हें अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स को अपने आप हैंडल करने का मौका दें। और इसी के साथ हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी है स्ट्रगल यानी संघर्ष। एक बार की बात है कि बायोलॉजी की क्लास चल रही थी और टीचर बच्चों को बटरफ्लाई के लाइफ सर्कल के बारे में समझा रहे थे। क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचर ने बटरफ्लाई की थर्ड स्टेज प्यूपा को क्लास में लाकर रख दिया और बच्चों को बोला कि भाई थोड़ी देर में इस कोकून को तोड़कर बटरफ्लाई आपके सामने निकलेगी और इससे बाहर निकलने के लिए बटरफ्लाई को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन आपको किसी को भी इसकी मदद नहीं करनी है और इस पूरी प्रोसेस में पूरे 2 घंटे लगेंगे और आपको चुपचाप शांति से बैठकर ऑब्जर्व करना है कि बटरफ्लाई बाहर कैसे निकलती है। इतना कहकर टीचर क्लास से बाहर चले गए। बटरफ्लाई कोकून में से बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश करती है और धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू करती है। बटरफ्लाई बहुत मेहनत कर रही होती है, तो उसके स्ट्रगल को देखकर एक स्टूडेंट को उस पर दया आ जाती है और वो टीचर की एडवाइस को भूल जाता है और उस बटरफ्लाई को हेल्प करने का डिसाइड करता है ताकि उसको ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, बटरफ्लाई को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो और वो आसानी से कोकून को तोड़कर बाहर निकल आए। तो वो बच्चा कोकून को तोड़ देता है और बटरफ्लाई को बाहर निकाल देता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बटरफ्लाई मर जाती है। जब थोड़ी देर में टीचर क्लास में आता है तो देखता है कि बटरफ्लाई मरी पड़ी है। तब टीचर ने बच्चों को समझाया कि ये नेचर का रूल है कि कोकून में से बाहर निकलने के लिए बटरफ्लाई को स्ट्रगल करना पड़ता है। उस स्ट्रगल से ही उसके जो पंख हैं वो मजबूत होते हैं और वो उड़ने के काबिल बनती है। कोकून से निकलने के लिए किया गया स्ट्रगल ही बटरफ्लाई को मजबूत बनाता है, लेकिन आपने उस बटरफ्लाई को उसके हिस्से का स्ट्रगल नहीं करने दिया और वो बटरफ्लाई मर गई। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे अपने स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है और हम चाहते हैं कि हम उनकी हेल्प करें, लेकिन ज़रूरत होती है कि शांति से बैठकर उस पूरी प्रोसेस को होते हुए देखने की, ना कि किसी की अननेसेसरली हेल्प करने की। क्योंकि जो स्ट्रगल होता है उसको किए बिना हम सक्सेस नहीं पा सकते। अगर कोई मांगे तो ही हमें हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई नहीं मांगता है तो हमें उसे अपनी सिचुएशन को खुद से हैंडल करने का मौका देना चाहिए। गिव देम द गिफ्ट ऑफ स्ट्रगल बिकॉज स्ट्रगल इज नेसेसरी फॉर लाइफ। और यही लाइफ की खूबसूरती है, क्योंकि मंजिल पर पहुंचने के बाद में ये स्ट्रगल ही हमारी मीठी यादें बन जाता है और यही हमारी जो सक्सेस है उसकी स्टोरी होती है। इसलिए लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी है कि हम किसी की अननेसेसरली हेल्प ना करें, बल्कि उन्हें गाइड करें
और पूरी प्रोसेस को होते हुए देखें। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।